हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अच्छे दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हम उसके नाम की महिमा करते हैं। प्यारो, हम सभी लोग जानते हैं गुड फ्राइडे आ रहा है, शुभ शुक्रवार आ रहा है, और सच में उस दिन के विषय में हम जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, उसने उस मृत्यु को सहा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो लोग सोचते हैं कि ये जो गुड फ्राइडे है, इस दिन को तो इनके प्रभु सूली पर चढ़े थे, इनके प्राण त्यागे गए थे, तो ये कैसे इसको गुड फ्राइडे करके मनाते हैं। हालांकि ये दिन तो बहुत बुरा है। तो उनको नहीं पता कि इस दिन के विषय में जो परमेश्वर का प्रकाशन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी को दिया है, वो सच में क्या ही भली है, क्या ही उम्दा है, वो बेमिसाल प्रभु है। तो इन दिनों में जो पवित्र हफ्ता हमारे जीवन में चल रहा है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सूली पर कही गई वो जो 7 वाणियां हैं, हर दिन उसकी वाणियों को विषय में देखेंगे, जो हमसे कुछ कहती हैं, हमें कुछ बताती हैं, जो हमारे जीवन में अप्लाई हमें करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की एक एक वाणी में हमारे लिए एक एक संदेश है, और उसके विषय में हम इन दिनों में देखेंगे कि प्रभु सच में इन बातों के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते थे। ये जो अंतिम 7 वाणियां उसने जो सूली पर कही थी अपने प्राण त्यागने से पहले, उसके विषय में हम देखेंगे। और आज के दिन में हम उसकी पहली वाणी को देखेंगे, जो लिखा है लूका उसके 23 अध्याय की 34 आयत में, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। ये जो पहली वाणी है जिसके विषय में हमने पढ़ा, तो वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस समय में सूली पर है, क्या आप और हम महसूस कर सकते हैं कि जब वो सूली पर हैं, उनके हाथों में कीले हैं, उनके पैरों में कीले हैं, उनका शरीर एक एक जगह से जख्मी है, उनके सर पर कांटों का ताज है, उनके शरीर से लहू बह रहा है। वो तेज धूप में उस समय में जो सूली पर लटके हुए हैं, और उस समय में जो उनके मुंह के शब्द हैं प्यारो, वो ये है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस समय में, उस दर्द में, उस वेदना में, उस दुख की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो बात निकली वह है, वो हमारे लिए क्षमा की प्रार्थना है। वो लोग जो इस समय में उनके पास खड़े थे, जिन्होंने उन्हें भला बुरा कहा, उनको मारा पीटा, उनके लिए कांटों का ताज तैयार किया, क्रूस पर उनको चढ़ाया गया है, हर प्रकार का दर्द उनके शरीर में है, उस समय में उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हृदय, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। क्या वो नहीं जानता कि अगर वो अपने पिता को कह दे कि पिता, मेरे लिए यहाँ पर स्वर्गदूतों को तैनात कर, तो क्या वो नहीं आ जाते? वो स्वर्ग को खोलकर उसके लिए वहां खड़े हो जाते, और निश्चय वो सारे पृथ्वी को खत्म कर देते। हम और आज जो इस पृथ्वी में जीवित हैं, खड़े हैं, ये किसका अनुग्रह है? प्रभु का अनुग्रह है। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जिस समय हमें क्रूस पर होना चाहिए था, वो खुद चढ़ा, और उसने हमारे पापों को, हमारी मृत्यु को ले लिया, हमें जीवन दे दिया। और इसके बावजूद भी जब उसके साथ इतनी बुरी घटनाएं घट रही हैं, और जो घटा रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके साथ, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता से माफी मांग रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दीजिए प्रभु। क्या हम और आप अपने जीवन में इन बातों को कर सकते हैं कभी कि हम किसी ने हमारे लिए बुरा करा है, हम उस समय उस बात से बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, तब भी हम क्या उससे कह सकते हैं कि आप इन्हें मेरे लिए क्षमा कर दीजिए, इन्हें सजा मत दीजिए? सच में हम मनुष्य हैं, लेकिन वो प्रभु जो मनुष्य के शरीर में है, उसके शरीर में लहू है, मांस है, हड्डियां हैं, वो यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या वो नहीं जान रहे थे लोग कि वो क्या कर रहे हैं? क्या वो उनके मुंह से जब वो शब्द, वो गालियां, वो बुरी बातें निकल रही थी, वो नहीं जानते थे कि वो क्या बोल रहे हैं? वो बालक नहीं थे, वो समझदार थे, लेकिन तब भी यीशु ने उन पर दया करी, उनके ऊपर दया की दृष्टि रखी, उनको बड़ी क्षमा की याचना से देखा, और पिता से कहा कि आप इन्हें क्षमा करें परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कितना महान है प्यारो। हम उसकी महानता को अपने इस छोटी सी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते, इस छोटे से जीवन में कभी उसकी महानता को हम नहीं देख सकते, कभी उसकी गहराई में हम नहीं जा सकते, कभी प्रभु यीशु के प्रेम को हम उस गहराई के साथ नहीं माप सकते हैं जो उसने हमसे कर दिया है, उसने हमारे लिए कर दिया है।
तो यीशु ने जो वो सूली पर था, इतने कष्ट में था, उस पहली वाणी में हमारे लिए क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है, ताकि वो निश्चय हमें सजा न दे दें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में इसीलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, न कि श्राप का कारण बने। प्रभु यीशु ने उस समय में हमें और आपको क्षमा दिलाई है अपने परमेश्वर से, और इस घोर अपराध के समय में भी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बातें घट रही थी, उस समय के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ़ी दिलाई है कि उस बात का, गुनाह का दोष हमारे ऊपर ना पड़े। हमारा प्रभु कितना महान है प्यारो, सच में उसकी महानता बड़ी है, क्योंकि वचन कहता है और उन्होंने उसकी वस्त्रों के ऊपर चिट्ठियाँ डाली हैं, उसके वस्त्र बांटे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों के विषय में यदि हम देखते हैं तो उसके वस्त्र बहुत अच्छे थे, जिसमें कोई सिलाई नहीं थी। ऊपर से नीचे तक जो उसका वस्त्र बनाया गया था, वो कुर्ता या वो अंगोछा एक ही था। वो जो कपड़ा वो पहनते थे वो एक ही था, उसमें कोई सिलाई नहीं थी। तो जब सिलाई नहीं थी यानी वो फाड़ा नहीं जा सकता था, वो अच्छा महंगा था। तो लोगों ने सोचा, उन सिपाहियों ने सोचा कि इस पर चिट्ठी डाली जाए। उसके वस्त्रों पर चिट्ठी डाली गई, जो कि बड़ी लज्जा की बातें हैं, और उसके साथ वो बातें घट रही हैं। तब भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता आप इन्हें क्षमा करें। ये वो पहली वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ जाने के बाद कही है। ये वो वाणी नहीं है जब वो जमीन पर ही है और अभी तक उनको सूली पर नहीं चढ़ा गया है, हाथों में कील नहीं ठोकी गई है। ये सब कुछ होने के बाद यीशु मसीह के ये शब्द हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। हमें भी इस वचन के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि हमें अपने शत्रु को सच में माफ़ करना है। उसकी चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां हैं, हमें उसे माफ़ करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बात सूली पर सिखाई है कि उनके साथ करने वाले को यीशु मसीह ने क्षमा किया है, और पिता से भी कहा है कि आप इन्हें क्षमा कर दें। परमेश्वर ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें भी अपने प्रभु से कभी कभी प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हमारे पिता, मेरे शत्रु ने जो मेरे साथ ऐसा किया है, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए। वो सच में नहीं जानता कि वो क्या करता है। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन यीशु भी मनुष्य था, यीशु भी शरीर में था, और उसने भी वो सारी दर्द को झेला जो आज हम झेलते हैं। तो क्या हम उसको, जो थोड़े से हैं प्रभु यीशु मसीह के दर्द के सामने, वो थोड़े से जो दर्द है हमारे, थोड़े से जो जख्म है हमारे, उनको लेकर हम पिता के सामने नहीं आ सकते कि पिता आप इन्हें क्षमा करें? प्रभु यीशु ने इस पहली वाणी के साथ हमें ये दिखाया है कि हमें भी अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करनी है अपने पिता से कि परमेश्वर आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि निश्चय वो भी हमारे पिता की ही संतान है। क्योंकि वो भटके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे कह दें कि तेरा लेखा मेरा पिता लेगा। तो अगर हम ऐसा कह देंगे तो सच में ये उसके लिए बुरी बात है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वो भी हमारे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। यीशु को हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे उम्दा वचन के लिए जो उसने पहली वाणी सूली पर कही, और इससे हमें भी सीखने की ज़रूरत है। उसने हमें क्षमा दे दी है प्यारो। हम अपने आप के पाप को अगर हम देखें तो सच में हम पाएंगे कि हम तो सच में क्षमा के लायक ही नहीं थे। तो हमें भी क्षमा करना है इस संसार में, अपने दोस्त, मित्र, परिवार से अगर हमारे लिए कोई गलती उनसे हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, हमें उन्हें माफ़ करना है, हमारे शत्रु को हमें माफ़ करना है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं इस पहली वाणी को जो प्रभु यीशु की हमने देखा, जो यीशु ने कहा है पिता आप इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस वचन को हम अब सभी लोग अपने मन और हृदय में रखें। सभी को जय मसीह की।